हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर मुद्रा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता है और आज का वीडियो इज अबाउट नीट एमडीएस काउंसलिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट एमडीएस काउंसलिंग की नोटिस आ चुकी है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो 1 जुलाई से बिगिन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम टुमारो। और अगर हम स्टेट काउंसलिंग की टाइमलाइन देखें सो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जुलाई। सो आज के वीडियो में मैं इसलिए मध्य प्रदेश काउंसलिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं कि मैम एमपी में जो है कॉलेजेस की फीस कम है तो हमारा क्या वहाँ पे चांसेस है एडमिशन होने का। सो आज की वीडियो में मैं हर एक टॉपिक कवर करूंगी कि वेदर आप एलिजिबल हो एमपी काउंसलिंग के लिए या नहीं हो, और अगर आप हो भी तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में आपके चांसेस हैं और वहाँ पे कॉलेजेस की क्या फीस स्ट्रक्चर है। सो गाइज विदाउट फर्दर अडू मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी काउंसलिंग बॉडी है जो एमपी की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है और आपको कौन से वेबसाइट पे विजिट करना है। अगर आप मध्य प्रदेश एमडीएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको dme.mponline.gov.in पे लॉग इन करना होगा। आप जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंट कर दी जाएगी। मैंने जो भी डेटा गैदर किया है वो सब उसी की वेबसाइट से गैदर किया है, तो ये 100% रिलायबल है और इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी के चांसेस नहीं है। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं मध्य प्रदेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत सारे आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट सोचते हैं कि हम मध्य प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफी अफोर्डेबल है। बट गाइज यहाँ पे स्टेप्स हैं, यहाँ पे स्टेजेस हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी उन बच्चों को दिया जाता है मध्य प्रदेश काउंसलिंग में जिन बच्चों का जो डोमिसाइल है वो एमपी स्टेट है और उन्होंने बीडीएस भी एमपी स्टेट से ही किया है। सेकेंड प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो अदर स्टेट के हैं बट उन्होंने बीडीएस एमपी से किया है। थर्ड उनको दिया जाएगा जो एमपी स्टेट से हैं बट उन्होंने बाहर से बीडीएस किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट आते हैं जो ना एमपी के डोमिसाइल है ना जिन्होंने यहाँ से बीडीएस किया है। तो ये 4 चीजों का आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप एमपी के डोमिसाइल नहीं है और आपने एमपी से बीडीएस भी नहीं किया है तो आप सबसे लास्ट आते हो प्रेफरेंस पे व्हेन इट कम्स टू एमपी काउंसलिंग। वैसे एक बहुत मेजर चीज है कि पहले 2 राउंड्स में एमपी में हमेशा उनके डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से एमपी देखा जाए तो एक पार्शियली क्लोज स्टेट है। थर्ड राउंड में जहाँ की सीट्स वेकेंट होती हैं वहाँ पे आप एलिजिबल हो, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर द एमपी काउंसलिंग। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एमपी काउंसलिंग में, तो देखिए मोस्टली हर स्टेट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओवरऑल सेम ही होते हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पे एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका नीट स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपने जो फी पेमेंट किया है एमपी काउंसलिंग के लिए उसकी रिसीप्ट, फिर आपका जो अगर आप एमपी के डोमिसाइल हो या आप एमपी के एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आप उसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। अब एक और चीज एलिजिबिलिटी में बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मैम हम महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, हमें एमपी में एडमिशन लेना है और हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। देखिए कैटेगरीज जो है वो आपके अपने स्टेट के लिए वैलिड होती हैं। आप अगर महाराष्ट्र में ओबीसी हो इसका मतलब आप बाकी के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी हो गवर्नमेंट में, बट आप अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में जनरल में काउंट होते हो। आप एसटी एससी ओबीसी अपना कैटेगरीज में अप्लाई नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली अदर स्टेट में जो है वो जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। तो ये कुछ माइनर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये लगती तो बहुत छोटी हैं बट दीज थिंग्स प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन योर काउंसलिंग। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस कितना होता है और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है एमपी काउंसलिंग में। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है हमारा एमपी नीट एमडीएस काउंसलिंग का, उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 1000 to 2000 रुपीज होता है। इसके अलावा जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग होता है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट काउंसलिंग में बैठ रहे हैं बस तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल है एंड दैट इज 25,000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो वही सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके लिए है 12,500 रुपीज। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख रुपीज। और अगर आप NRI कैटेगरी की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो
उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट इज 10 लाख। गाइस, एनआरआई के लिए एक डॉक्यूमेंट का परफॉर्मा होता है, उनका जो फॉर्मेट है वो आपको एमपी काउंसलिंग के वेबसाइट पे ही मिलेगा। वहां से आपको डाउनलोड करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, एफिडेविट्स को अरेंज करके ही काउंसलिंग में जाके वेरिफिकेशन करवाना है। तो मेक श्योर करेगा कि अगर आप एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं एमपी काउंसलिंग में, तो उन परफॉर्मा या उन एफिडेविट्स का प्रिंट आउट निकाल के उनको अच्छे से आप फिल कर लें। अगर हम काउंसलिंग में स्टेप्स की बात करें तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाता है आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं नोडल सेंटर पे। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करनी होती है अपने कॉलेज के जो आपको अलॉट हुआ है। आपके जब आप लॉग इन करोगे आपके एप्लीकेशन में, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो वो पे करने के बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है। अगर आपने किया, आपको सीट अलॉट नहीं हुई या आपको जो सीट मिले वो आपको लेनी नहीं है, तो आप एग्जिट कर सकते हो, वरना आप अपग्रेड कर सकते हो। बट अगर सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई, आप नहीं लेना चाहते हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफीट कर दिया जाता है। ये हो गई आपकी रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसलिंग की काउंसलिंग में कैसे कैसे फीस लिया जाता है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है आपका 4 लाख रुपीज पर एनम से, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। एनआरआई का अगर हम फीस देखें तो एनआरआई की जो फीस है वो स्टार्ट होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 13,20,000 रुपीज से, एंड इट इज गोइंग अप टू 18 लाख रुपीज डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में एक लिस्ट दिखेगी, उसमें आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि किस कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है। उसके हिसाब से आप उस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैं आपको पहले बताया था कि फर्स्ट राउंड में जो है एमपी में वो नॉन डोमिसाइल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अब लग रहा होगा कि मैम कौन से कॉलेज है, ऐसा तो नहीं कॉलेज की सीट्स फिल हो जाएंगी। तो मेरे केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद मैंने देखा है कि जैसे जीडीसी इंदौर हो गया, श्री अरबिंदो हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, या आपका पीपल्स डेंटल कॉलेज हो गया, तो इनमें नॉन डोमिसाइल की चांसेस बहुत कम है। देखिए, जीडीसी इंदौर में तो पॉसिबल ही नहीं है, श्री अरबिंदो में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है नॉन डोमिसाइल का, डोमिसाइल वालों ने ही सीट मेजोरिटी ले ली है। इनके अलावा अलग जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपकी ऑर्थो में, एंडो में, पीडो में, पेरियो में सीट्स उठी हैं। ओरल सर्जरी में मैंने नहीं देखा है लास्ट ईयर किसी सीट को उठते हुए। तो अगर आप एमपी टारगेट कर रहे हैं तो आप अगर वहाँ के डोमिसाइल हैं तो आपके चांसेस बहुत बेटर हैं, और अगर आप नॉन डोमिसाइल हैं तो देखिए आई थिंक द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग अ क्लिनिकल ब्रांच इज वेरी लेस इन अ वेरी गुड कॉलेज। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको एमपी काउंसलिंग का एक पूरा जिस्ट मिल गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वेदर आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और अगर आपको एमपी काउंसलिंग के बारे में और कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है वो आपके स्क्रीन में ही दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगी जिनमें हम स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे इन डिटेल कि आप कैसे कैसे अप्लाई करोगे और क्या क्या स्टेप्स होते हैं एमपी काउंसलिंग में। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू करियर मुद्रा। We'll keep coming with more such informative videos by you. Thank you.